दिस इज डॉक्टर विनय सूद। इस वीडियो में बात करूंगा 3 मोस्ट कॉमन फंगल स्किन इन्फेक्शंस की और हम उन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑल्दो देयर आर मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ फंगाई, ओनली अबाउट 300 ऑफ देम एक्चुअली कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। तो उन 300 में से जो 3 मोस्ट कॉमन स्किन को इन्फेक्ट करते हैं वो है, पहला रिंगवर्म। रिंगवर्म का मेन सिम्टम है एक रिंग शेप्ड रैश होती है, बीच में स्किन क्लियर होती है कंपैरेटिवली और साथ में एक वर्म लाइक रिंग बनी होती है। रिंगवर्म कहीं भी बॉडी में हो सकता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम है। इट में अफेक्ट द स्किन ऑफ द फीट, स्पेशली बिटवीन द टोज। हियर इट इज नोन एज एथलीट्स फुट और टीनिया पीडिस। और इट में अफेक्ट द हैंड्स, इट में अफेक्ट द ग्राइन रीजन और द थाइस. And this is the most common in men and adolescent boys, that is known as jock itch or tinea curis. Another is the ringworm of the scalp, tinea capitis, ringworm of the forehead, tinea corporis, or it may affect the nails. और जो सेकेंड मोस्ट कॉमन स्किन इन्फेक्शन है दैट इज cutaneous candidiasis, and this is caused by Candida fungi. Like other fungal infection is common where 2 skin surfaces touch or rub together. Such areas are armpits, groin region or the skin folds, or between the fingers or the toes. और जो next common infection है that is Tinea versicolor, and this is caused by the overgrowth of the fungus Malassezia. This fungus is naturally present in 90% of the people. ये सारी फंगाई नॉर्मली स्किन के ऊपर होती हैं, पर कुछ लोगों में ये स्किन इन्फेक्शंस क्यों कर देती हैं, उसके 2 कारण हैं। पहला कि जब ये ओवरग्रो करती हैं, ओवरग्रो तब करती हैं व्हेन दे हैव प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर, और दूसरा इनको खुराक अच्छी मिलती है। खुराक बेसिकली हमारे बॉडी के स्क्रीशंस ही हैं जिनमें ऑयल है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, एंड व्हेन वी डोंट क्लीन दिस स्क्रीशंस दे कीप कलेक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, तो फंगस के लिए एक अच्छी सोर्स ऑफ डाइट बन जाती है। और दूसरा, व्हेन द स्किन इज नॉट हेल्दी, the small microscopic cuts or lesions that are present on the skin, fungus penetrates the skin through these lesions and cuts and start growing in the superficial layers of the skin. अब कुछ प्रिकॉशंस जिससे हम इस इन्फेक्शन से बच सकें, सबसे ज़रूरी है प्रॉपर हाइजीन। अपनी स्किन को क्लीन रखें और ड्राई रखें। ड्राई रखना ज़रूरी है क्योंकि ये वैसे मैंने बताया कि इसके लिए मॉइस्चर की ज़रूरत है। दूसरा, कीप क्लीनिंग द स्किन स्क्रीशंस, क्योंकि वही एक फंगस की डाइट है। दूसरा, फंगस ग्रोज इन द मॉइस्ट एरिया, सो डू नॉट वेयर वेट क्लोथ स्पेशली द अंडरगारमेंट्स। अगर गीले हैं तो धूप में सुखाओ, और इफ दैट इज नॉट पॉसिबल देन आयरन देम। डू नॉट वेयर टाइट क्लोथिंग्स एंड फुटवेयर्स, बॉडी को हवा लगती रहे, मिनिमम मॉइस्चर रहे। पेट्स आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। आफ्टर टचिंग योर पेट, क्लीन विथ सोप एंड वाटर। और अगर पेट को प्रॉब्लम है, उसकी फर उतर रही है, वो स्क्रैच कर रहा है, देन गेट इट एग्जामिन्ड बाय द वेट। डू नॉट शेयर आइटम्स लाइक क्लोथिंग, comb, shoes, towels and beddings. अवॉइड फ्रीक्वेंट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। और क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं करते, नॉर्मली वहाँ रहते हैं, पर प्रॉब्लम तभी आती है जब ये start multiplying faster than normal, or when the skin is not healthy. It is important to keep the skin healthy by taking proper nutritious diet and doing regular proper exercise. Generally स्किन के ऊपर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, पर जिनकी स्किन बहुत ड्राई है they can apply mustard oil. Mustard oil contains allyl isothiocyanate, which has a strong antifungal properties. So mustard oil prohibits the growth of the fungus on the body. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फंगस जो है सिर्फ ऊपर की लेयर्स में रहती है, ये ब्लड में इन्फेक्शन नहीं करती। पर ज़्यादातर लोग देखा है कि जब भी ये स्किन की इन्फेक्शन होती है, उनका इम्प्रेशन ये होता है कि खून खराब हो गया। इवन कुछ तो लोग ये कहते हैं कि आप कोई लगाने की दवाई दे दो, खाने की दवाई हमारे पास है। जब मैं डिटेल पूछता हूँ खाने की दवाई क्या है, दैट इज़ ब्लड प्योरीफायर। वो फंगल इन्फेक्शन की दवाई नहीं है, एंटी फंगल नहीं है, वो ब्लड प्योरीफायर है। ब्लड प्योरीफायर की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये फंगस ब्लड में नहीं जाती,
इसलिए ब्लड टेस्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट कराना है, वो ब्लड शुगर का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड शुगर। दूसरा, कभी भी सेल्फ मेडिकेट ना करो। ये जो इन्फेक्शंस हैं वहाँ पे रेडनेस है, इचिंग है, और जो मार्केट से ओवर द काउंटर ड्रग्स है, दे कंटेन स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स एक पर तो बहुत इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, इचिंग सबको दूर करते हैं, पर अगर आप लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स अप्लाई करते रहेंगे, स्किन विल बिकम थिन एंड अनहेल्दी, and the infection will flare up like anything. Then it becomes difficult to control it. और अब कुछ लोग जो ज़्यादा प्रोन है इन फंगल इन्फेक्शंस के, and they should take more care, were people who sweat heavily, those who are living in the warm or wet environment, or it is more common during the rainy season, or those who are living in the damp area that doesn't get much airflow. Those who are overweight and obese, with overweight come more number of skin folds, and the fungus thrives in warm, moist and sweaty conditions. These skin folds provide the perfect environment and an ideal habitat for the growth of the fungus. Or diabetics, people with high blood sugar level are more likely to have fungal infections, and if the sugar level is high, it becomes very difficult to control those infections. People who are having weak immune system because they may be taking steroids or other immunosuppressant drugs, or maybe on cancer treatment, or maybe suffering from a disease like HIV. Such people, they have a more tendency to have frequent infections. They may use antifungal powders prophylactically in the rainy season. Or lastly, lot of antifungals are available. 3 कारण है कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहले he'll give you the suitable antifungal depending on the severity of the disease, your age, comorbidity if any, like the diabetes or some liver disease. दूसरा, he'll give you the right dose according to your weight. And third, the most important thing is he will give you the medicine for the proper duration, and that is very important, as relapses are very common, and this is very important because infection तो 10 दिन में कई बार ठीक हो जाती है, पर जो hidden infection है that takes a very long time, sometimes 6 weeks to even 6 months. तो प्रॉपर कोर्स करना बहुत ज़रूरी है कि री इन्फेक्शन ना हो। ऑफ कोर्स द मेंटेनेंस डोज इज जनरली लो। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।